आजकल के जितने भी मॉडर्न मेंस हैं या हम हैं, तो हमारी सबकी परवरिश औरतों के बीच में हुई है। हमें जो भी कुछ सीखने मिला औरतों से मिला, हमें जो भी चीज़ सीखने मिली वो सारी चीज़ औरतों से मिली। इसलिए हम कोई भी चीज़ लेने से डरते हैं, मतलब कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं। बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो रिस्क लेने से डरते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम मम्माज़ बॉय हैं। हमारी जो अंदर से मस्कुलिनिटी है वो बदली ही नहीं, वो कभी हमें सिखाई नहीं गई। हमारे पिता ने हमें कभी वो चीज़ नहीं सिखाई, क्योंकि वो जॉब पर जाते थे और जो हमारी परवरिश थी वो माँ के बीच हुई है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है आगे जाके लाइफ में, क्योंकि हम एक मर्द हैं और जो हमें अपनी लाइफ कंटिन्यू मर्द की तरह करनी पड़ती है। और आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करना पड़ता है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि हम रिस्क लेने से डरते हैं सारी चीज़ों में। हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। हम कोई भी काम करने जाते हैं 10 बार सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम सेफ होने चाहिए। हम कोई भी काम करें उसमें हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें जो काम करना है वो पूरा सेफ होना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आई तो सारी चीज़ दिक्कत हो जाएंगी। ये पहले जो माइंडसेट होता था वो औरतों का होता था। मतलब बायोलॉजिकली जो चीज़ है ये औरतों के बीच पाई जाती थी, कि पहले जब मर्द होते थे तो औरत उसी हिसाब से चूज़ करती थी कि जो भी स्ट्रॉन्ग मर्द हो वो उनको सेफ रख सके, उनको सिक्योर रख सके, वो उससे शादी करती थी, उसके साथ बच्चे पैदा करती थी। पर अब वो जो हम हैं, तो हम तो मर्द ही हैं, पर हमारे दिमाग में वो सिक्योरनेस और वो सेफनेस अब हमारे अंदर है। हम उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। हम बने हैं एक वॉइड में डालने के लिए। तो आदमी कभी इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएँगे, ये हो जाएगा, कभी नहीं होता था उनको। वो हमेशा अपने आप को रिस्क में डालते थे, हमेशा अपने आप को एक वॉइड में डाल देते और उससे निकल आते थे। क्योंकि हम आदमी हैं, अगर हमको तुम किसी भी जगह रखो, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी बेकार सिचुएशन में सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ होती है। हमारे अंदर वो बायोलॉजिकल चीज़ है, पर अब वो धीरे-धीरे मर रही है। वो मरने का कारण क्या है कि सोशल मीडिया पे तुम एक कारण मान सकते हो। मतलब हम कोई भी काम करने जाएँ, अगर हमें किसी लड़की से भी बात करनी है तो हम 10 चीज़ यूट्यूब पर देखेंगे। हाउ टू टॉक गर्ल, हाउ टू आई कॉन्टैक्ट गर्ल, हाउ टू कोल्ड अप्रोच गर्ल, और उसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे और इतनी ज़्यादा मेंटल एनर्जी वेस्ट करेंगे। इतनी ज़्यादा मेंटल एनर्जी वेस्ट करने के बाद और हम उससे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो भी बहुत लोग नहीं कर पाते बात। कि हम बहुत ज़्यादा वीक बन चुके हैं इमोशनली, सब कुछ मान लो। फिजिकली तुम कितनी भी जिम जाके बॉडी बना लो, पर तुम अगर इमोशनली और मेंटली वीक हो तो तुम किसी काम के नहीं हो। मतलब बहुत लोग हर छोटे-छोटे डिसीजन लेने में इतनी ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सालें बर्बाद कर देते हैं, इतने ज़्यादा महीने बर्बाद कर देते हैं कि वो उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है उस चीज़ के चक्कर में कि नहीं, ये डिसीजन नहीं, ये डिसीजन, क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सेफ रहें, उनको कुछ दिक्कत ना हो। पर हम मर्द हैं भाई, हमको दिक्कत होगी। अगर हमें चीज़ें फेलियर से सीखनी पड़ती हैं, हमें चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि लड़ाई में घुसने से, हमें वॉर में घुसना सीखना पड़ता है। जब हम वॉर में जाते हैं, वॉर में लड़ते हैं, तब हम जाके इन चीज़ों को सीखते हैं, ना कि पहले ही हम इन चीज़ों को सीख जाते हैं। मतलब ये है कि तुम जब भी कोई काम करने जाओ, कोई भी तुम्हारी लाइफ का डिसीजन हुआ, मान के चलो कि तुम्हें किसी लड़की से बात करना है, तो बिना सोचे समझे जो तुम्हारे दिल में आ रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। तुम्हारे दिल में आ रहा है कि सुंदर है तो उसको सीधा बोल दो कि तुम सुंदर हो, ठीक है? अगर तुम्हें अंदर से आ रहा है कि इससे हाय बोलना चाहिए तो उससे हाय बोल दो। कोई भी दिमाग में ओवरथिंक मत करो, एक्शन लो सीधा। अपने आप को सिचुएशन में पटका करो चला के, कि जब भी कोई सिचुएशन आए जहाँ दिक्कत हो रही है, तो उसमें अपने आप को चला के पटको, और उसमें तुम देखोगे तुम अपने आप ही सारी चीज़ कर रहे हो। हमारा दिमाग पागल हो जाता है जब हम किसी सिचुएशन में चल जाते हैं, पूरा बहुत ओवरथिंक करने लगता है और उसे अपने आप को निकाल लेता है। तुम ये सोचते हो कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम्हारा मन कर रहा है किसी बॉक्सिंग का कॉम्पिटिशन लड़ने का, तुम्हारा मन कर रहा है किसी रेसलिंग का कॉम्पिटिशन लड़ने का, तो उसको लड़ो। ये मत डरो कि मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, नहीं, वो छोड़ो और उसमें पार्टिसिपेट करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो। जब तुम उसमें प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम उसमें जीत गए, तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वही तुम पे प्राउड करेंगे। हमारे जो फादर हैं उनकी परवरिश भी औरतों के बीच में हुई है, तो हमें कोई वो चीज़ नहीं सिखाई गई कि कैसे एक आदमी को बिहेव करना है, कैसे आदमी को रिस्क में जाना है। हमेशा आदमी को अपने आप को सेफ फील नहीं कराना होता, उसको अपने आप को वॉइड में पटकना होता है। अपने आप उधर से वापस आ जाता है। वॉइड में पटकने का मतलब ये नहीं कि तुम खाई में कूद जाओ, उधर से अपने आप सोचो कि बाद में वापस आ जाऊँ, नहीं। मतलब अपने आप को रिस्क में डाला करो। ये मत सोचो कि मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा। जॉब छोड़ दो, उसके बाद कोई नई जॉब देखो। पर तुम सोचो नहीं, अभी इतनी सैलरी मिल रही है, अगर ये खत्म हो गई तो क्या होगा मेरा। तो इतना ज़्यादा अपने आप को सेफ फील मत कराओ हर चीज़ में। तो अपने आप को स्पीड में लाओ, डिसीजन फास्ट लो। और तुम्हारा मन कर रहा है तुम जॉब कर रहे हो जिसमें तुम्हें बहुत बेकार फील हो रहा है, तुम बहुत बेकार फील हो रहा है जॉब में, तो उसको छोड़ो, सीधा नेक्स्ट पे मूव करो, जाओ इंटरव्यू दो और आगे बढ़ो। और ये मत सोचो का इतना सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये इमोशंस ही हैं जो हमें पीछे रख रहे हैं, और ये इमोशंस औरतों में होते हैं जो हमारे अंदर हैं, क्योंकि हमारी परवरिश औरतों के बीच में हुई है। तो इन इमोशन को समझो, जब भी तुम्हारे दिमाग में आए ये चीज़, तो इनको इग्नोर करो। मैं तो कह रहा हूँ दिमाग के थॉट्सों को इग्नोर करो। ज़्यादातर जो दिमाग के थॉट्स आते हैं वो सारे बेकार होते हैं, क्योंकि वो हमारा दिमाग बस बचने के लिए सर्वाइवल मोड पे होता है हमारा दिमाग हमेशा।
जो हमारी गट की फीलिंग होती है बिल्कुल सही फीलिंग होती है, जो कि गॉड से हमें मिली होती है। जब भी हम तुम देखा होगा कि कोई भी डिसीजन अगर हम गट फीलिंग के हिसाब से लेते हैं तो वो हमेशा ज़्यादातर सही होती है, क्योंकि गट फीलिंग हमारे दिमाग से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जब भी कोई ऐसे डिसीजन हो तो अपनी गट फीलिंग की सुना करो। तुमने अपनी गट फीलिंग को मार ही दिया है इस फ़ोन के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, लोगों की बातों के चक्कर में, तो अपनी गट की सुन ही नहीं पाते। तुम बस सही और गलत मानते हो, ये चीज़ सही है, नहीं अगर कोई लड़की से मैं बात करूँगा थप्पड़ पड़ जाएगा, किसी अनजान लड़की से बात नहीं करनी चाहिए, फ़क। तुम्हारा अंदर से गट फीलिंग कह रही है किसी उस लड़की को तुम देखा, उससे बात कर, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें डरा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तुम अपने दिमाग की सुन लेते हो। तो तुम जब अपने दिमाग की सुनते हो तब तक तुम वीक होते जा रहे हो। तो अपनी गट फीलिंग की सुनो। तुम्हारी गट फीलिंग बहुत दी आवाज़ स्लो हो गई, तुम्हारी गट फीलिंग की, तुम्हारी जो ब्रेन है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। तो इस चीज़ को समझा करो। जब मैं तुम अब एक वीडियो बनाई, इससे मतलब वही नहीं कि बस तुम इसको देखो। अपने आप कोई भी सिचुएशन में तुम हो तो अपने गट फीलिंग की पहले सुनो, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत कम है। तुम उसकी सुनने की कोशिश किया करो जब भी तुम कुछ डिसीजन लो, क्योंकि गट फीलिंग जो होती है हमारी वो बिल्कुल सही हमेशा डिसीजन लेती है। और जितने भी रिस्क लेने की चीज़ों से मत डरो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ गलत है तो हाँ, तुम्हारी गट फीलिंग कह रही है ये चीज़ गलत है, तो हाँ छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। स्पीड लाओ अंदर, ओवरथिंकिंग मत करो अपने अंदर कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, सीधा स्पीड कि तुम लाओ, चीज़ों को करो। अगर तुम्हें डिप्रेशन फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारी जॉब बेकार है तो सीधा छोड़ो। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिस पे तुम काम करना चाहते हो, वो तुम काम करना स्टार्ट करो। तो डिप्रेशन का कोई कारण नहीं, डिप्रेशन रियल है भाई। अगर वो हो रहा है तो बिल्कुल सही चीज़ में हो रहा है। सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से हमारा जो वीक रहने का सबसे बड़ा कारण कि परवरिश औरतों के बीच में हुई है। तो हाँ, इस चीज़ को समझो। भई मैं नहीं कह रहा कि अब मम्मी को जाके कहो कि मम्मी तुमने मेरी परवरिश औरतों के बीच में की, भाई ये चीज़ नहीं करनी है अपन को। इस चीज़ को समझना है कि हाँ, ये गलती थी और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी। तो उन दिक्कतों को फिक्स करो, ना कि रो घर पे जाके अपने पे कि ऐसा हो गया, वैसा कर दिया तुमने मेरे साथ। नहीं, रोना नहीं है, अपने आप की जो गलती है, जो आप फिक्स कर सकते हो, तुम्हारे जो हाथ में है, उसको फिक्स करो। जैसे मैंने तो बताया कि तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पटका करो जिससे तुम अपने आप बाहर आओ, और तुम देखोगे कि उससे बाहर आने के बाद तुम्हें अलग ही फील होगा। जैसे जॉब को छोड़ देना हुआ, जैसे कि ये जिम जाना हुआ, या नई चीज़ करना हुआ जो तुम्हें अच्छी लगती है करना, पर तुम्हारा जो दिमाग है तुम्हें मना कर रहा है करने को। लड़कियों से बात करना हुआ, नई-नई लड़कियों से कोल्ड अप्रोच करना हुआ। तो हाँ, इन चीज़ों को किया करो, जिससे तुम्हारा जो गट फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग बने, और तुम्हारी जो ब्रेन की आवाज़ है वो थोड़ी लो हो। यही चीज़ है, अपनी गट फीलिंग सुनो। गॉड ब्लेस यू।